गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं कुकिंग विद रुबीना खान। ये देखें व्यूवर्स, हमने 1 चम्मच घी में ये भिंडी तैयार की है। आए हम आपको भी जल्दी से सिखाते हैं। गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं कुकिंग विद रुबीना खान। आज हम आपके साथ भिंडी बनाने की नई रेसिपी लेकर आए हैं। हम 1 चम्मच घी के साथ भिंडी बनाएंगे, क्योंकि अक्सर दफ़ा होता है कि जब भी हम भिंडी बनाते हैं तो भिंडी बहुत ज़्यादा घी अपने अंदर जज़ब कर लेती है। तो आज हम कम घी के साथ भिंडी बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। आइए हम देखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। हमने आधा किलो भिंडी ली है और 2 अदद प्याज, 1 अदद टमाटर, 1 अदद नींबू और इसी तरह 1 हरी मिर्च को हमने बीज निकाल कर 2 हिस्से कर लिया है। इसी तरह 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक का। आप नमक अपनी हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं अगर आप कम यूज़ करते हैं। इसी तरह आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच अजवाइन का और चौथाई हिस्सा दड़ा मिर्च। इसी तरह आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया और आधी चम्मच हल्दी। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं आपके साथ मिलकर। अब हम भिंडी बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमने 1 चम्मच घी का लिया है। आप देखें, बिल्कुल हमने पूरा 1 चम्मच घी का लिया है। हम इसको पहले घी को डालेंगे, इसको अच्छी तरह से चम्मच के साथ से उतार लिया हमने। ऐसे हम इसमें भिंडी डालेंगे। भिंडी को हमने डाल लिया। ऐसे ही इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे। इसी तरह से हम सारी चीज़ों को भिंडी के अंदर ऐड करते जाएंगे। और ये मिर्च है, इसके हमने बीज निकाल लिए। आँच को हमने धीमा रखना है, धीमी आंच पे बनाएंगे। इसको हम धीमी आंच पर हिलाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। आंच को हम धीमा रखेंगे। हमारे पास बहुत तेज़ आग है, हम इसे हल्का करते हैं। आंच हमने धीमी रखनी है ताकि धीमी आंच पर ये बने। ऐसे हमने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। और फिर 1 अदद नींबू लेना है। 1 अदद नींबू लेकर इसके बीज निकाल लेने हैं और इसी तरह इसको भिंडी के ऊपर निचोड़ देना है। हमने 1 अदद नींबू लेकर बीज अलग करने हैं और उसको निचोड़ देना है। ऐसे हमने अच्छी तरह से 1 नींबू को इसके ऊपर निकाल दिया, निचोड़ दिया है। अब हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। लगता है हमारी आंच अभी भी बहुत तेज़ है, इसे हम और स्लो करते हैं। याद रखना हमने, हम इसके नीचे तवा रख कर इसको दम देते हैं, इसलिए कि आंच जो है ज़्यादा स्लो नहीं हो रही। हम इसको तवा रख कर उसके ऊपर बना सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें बहुत नॉर्मल घी डाला है बिल्कुल ही, तो इस वजह से हमें धीमी आंच पर इसे रखना है। हमारे चूल्हे की आंच धीमी नहीं हो रही, इसलिए हमने इसके नीचे तवा रख लिया है, ताकि जब हम तवे के ऊपर इसको बनाएं तो ये अच्छे तौर से बने। अब हम इसके ऊपर ढक्कन देते हैं और ढक्कन देकर इसे हम 5 मिनट के बाद खोलेंगे। बीच में हम चमचा हिलाते रहेंगे। तवा जो हमने उसके नीचे रखा था, तवा फुल गर्म हो चुका है। और अब जबकि तवा इतना तेज़ गर्म हो गया तो हमें इसकी आंच दरमियानी रखनी है, क्योंकि हमने इसे 5 मिनट दम में रखना है और बीच बीच में चम्मच हिलाना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े कि नीचे लग रही है
तो हम पानी का एक छिंटा लगा सकते हैं। यह हमने तवे की आंच नॉर्मल कर दी है, मीडियम कर दी, दरमियानी, बिल्कुल कम से थोड़ी सी ज़्यादा दरमियानी आंच पे हमने इसको रख दिया है। और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि नीचे ना लगे, नीचे नहीं लगेगी अगर हम आंच नॉर्मल रखेंगे। आप देख रहे हैं आंच नॉर्मल है और कितना अच्छा कलर भी बन गया और घी भी हमारे अंदर कम जाएगा। अक्सर बहनें डाइटिंग करना चाहती हैं तो ऑयल को अवॉइड करती हैं, तो इस तरह से हम ऑयल को अवॉइड कर सकते हैं। अब हम इसे रखेंगे पूरे 5 मिनट के लिए। ये हम इसको चेक कर रहे हैं, 2 मिनट के बाद हमने इसमें चम्मच हिलाया है। 2 मिनट के बाद हमने इसमें चम्मच हिला दिया है और हम देख रहे आप देख रहे हैं ये ठीक हो गया। 2 मिनट के बाद हमने इसमें चम्मच हिलाया। फिर भी अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो हम इसमें 1 चम्मच पानी का ज़रा सा लगाएंगे, बिल्कुल एक चम्मच के करीब ही हमने लगाना है। ऐसे हमने इसको हिला लेना है। हमने इसमें 1 चम्मच के करीब ही पानी का छिट्टा डाला है और इसको हम 2 मिनट के लिए और रखेंगे ताकि ये 5 मिनट पूरे दम में रहे। इसको हमने 5 मिनट दम में रखा है और हमें इसको चेक करना है कि भिंडी अंदर से अच्छी तरह से गल गई है या अभी नहीं गली। हम इसको खाकर देखेंगे। अभी इसको 2-4 मिनट और रखने की ज़रूरत है। भिंडी अभी 5 मिनट में नहीं गली, इसे हम 4 मिनट 5 मिनट और रखेंगे। टोटल हम इसे 10 मिनट दम में रखेंगे। थोड़ी देर पहले हमने इसे 5 मिनट रखा था दम में और 2 मिनट बाद हम इसे दोबारा से चेक करेंगे। भिंडी का कलर बता रहा है कि भिंडी तैयार है। टोटल हमने इसे 7 मिनट रखा है। आप भी ऐसे चेक करते रहें। ये भिंडी पर भी डिपेंड करता है कि अगर भिंडी नरम है तो जल्दी गलेगी, अगर भिंडी ज़रा सख्त है जैसे कि मोटी मोटियाँ भिंडी होती हैं तो फिर देर लगेगी। हम इसका चूल्हा बंद करते हैं। चूल्हा हमने बंद कर दिया और ये पेश करने के लिए भिंडी की सब्ज़ी तैयार है। आप देखें कैसे खिली खिली। और इसी तरह हम इसमें टमाटर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। कुछ लोगों को टमाटर बहुत पसंद होता है तो वो ज़्यादा भी डालते हैं। ऐसे हम इसको निकालेंगे डिश में और सर्व करेंगे। प्लेट काट कर ये भिंडी रेडी है। हम इसमें डेकोरेट करने के ये भिंडी रेडी है। हम इसमें डेकोरेट करने के लिए 2 अदद हरी मिर्चें लेंगे। आप इसे ट्राई करें, शेयर करें और देखते रहें कुकिंग विद रुबीना खान। गॉड ब्लेस यू ऑल।